नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महाघोषणा करते हैं कि तेहरान को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर वो बिना शर्त सरेंडर नहीं करता है। जवाब में ईरान के आयतुल्ला खमेनी महायुद्ध की घोषणा करते हैं। ट्रंप 30 फाइटर जेट भेजते हैं तो इजराइल पर नए सिरे से हमला ईरान कर देता है। हैदर, अली, जुल्फ़िकार, खैबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ईरान के 1400 साल के पिछले इतिहास का एक बड़े ज़रूरी शब्द है। इनकी विवेचना हम करेंगे, लेकिन पहले ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप अंकल की चलनी क्या बंद हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर राष्ट्र है, उसका सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है, दुनिया का सबसे बड़ा दरोगा है, और ईरान जैसा एक सिपाही दरोगा को आंख दिखाने लगा है। तो ट्रंप की विश्वसनीयता का क्या कम हो गई है? ट्रंप का डर क्या खत्म हो गया है? ट्रंप का रुतबा क्या खत्म हो गया है? ट्रंप को क्या गंभीरता से लोगों ने लेना बंद कर दिया है या कम कर दिया है? या ट्रंप धोखेबाज किस्म के आदमी हैं? अब देखिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। जेलेंस्की को बुलाते हैं, अपमानित करते हैं और एक व्यापारी की तरह रेयर अर्थ मेटल्स की खाने छीनने की एक तरह से कोशिश करते हैं। ग्रीनलैंड के लिए कहते हैं कि एक दिन हम कब्जा कर लेंगे, मुआवजा लो और दे दो हमें। कनाडा को धमकी देते हैं, मैक्सिको को धमकी देते हैं, यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान में 88 दिन का, माफ़ कीजिएगा 88 घंटे का जो सीमित युद्ध होता है, उसमें भी ट्रंप बढ़ चढ़ कर वादे करते हैं। और मान लीजिए उन्होंने संधि करा भी दी, डील करा भी दी, तो इसका 14 बार शोर शराबे से गर्जना करके घोषणा करने की आखिर बार बार ज़रूरत क्या है? ऐसा करके तो आप भारत को अपमानित कर रहे हैं, अपने दोस्त मोदी को अपमानित कर रहे हैं। तो ट्रंप कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल जोकर साबित हो रहे हैं। बनना चाहते हैं तानाशाह, लेकिन पैरोडी जैसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हैदर और अली। जो आयतुल्ला खमेनी ने इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया, इनका मतलब क्या? हज़रत अली कहा जाता है, पैगंबर के उत्तराधिकारी थे। सुन्नी जो मुसलमान हैं उनकी नज़र में भी हैदर चौथा खलीफा माने जाते हैं। अली का मतलब होता है शेर। एक तरह से अली, जैसे हमारे यहाँ जय बजरंगबली कहते हैं, या वॉर क्राई होता है हर आर्मी की रेजिमेंट का, जय बजरंगबली, भवानी माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। इसी तरह अली भी का मतलब शेर होता है और ये एक तरह से वार क्राई है। अब आगे उन्होंने इस्तेमाल किया एक शब्द, अली जुल्फ़िकार के साथ खैबर लौटता है। जुल्फ़िकार मतलब दो दुधारी तलवार, दुधारी तलवार है ये, जो इस्लाम को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, राक्षसी मंसूबे पालने वाले दुश्मन को ख़त्म करने में काम आती है। जैसे शिवाजी महाराज की तलवार भवानी कहलाती है, जैसे चेतक घोड़ा जुड़ा हुआ है महाराणा प्रताप से, तो कुछ आप समझ लीजिए जुल्फ़िकार किस ढंग से अली से जुड़ा हुआ है। खैबर का संबंध की बात की जाए, ये तलवार का मतलब है ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ईश्वर का न्याय करने वाली तलवार है, ईश्वर की शक्ति है, इंसाफ करने वाली तलवार है, और इसे शियाओं के समारोह में बहुत बार दिखाया जाता रहा है। खैबर 628वीं ईस्वी में पैगंबर और यहूदियों के बीच में युद्ध गहराया था। खैबर दर्रा, खैबर वाला इलाका। खैबर में यहूदी बहुत संख्या में रहते थे, जिनके पास धन दौलत बहुत थी, हथियार बहुत थे, और मदीने की सुरक्षा की थी। यहूदियों को मार गिराया गया था, वो कभी सर उठाकर नहीं जी पाए थे फिर। तो इसी तरह की बात आयतुल्ला खमेनी भी कर रहे हैं, अपनी जनता में राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी ईरान लुट पुट चुका है, अब उसके पास
लड़ने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं है। जैसे पाश ने अपनी एक कविता में लिखा है, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे इसलिए कि हम अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे इसलिए कि लड़ने के बगैर कुछ हासिल नहीं होता, हम लड़ेंगे तब तक जब तक लड़ने की ज़रूरत शेष है। तो ईरान के हौसले इस रूप में भी बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। खैबर की लड़ाई को हम पानीपत की लड़ाई, पलासी की लड़ाई जैसा निर्णायक युद्ध के रूप में भी हम देख सकते हैं। ये एक निर्णायक क्या ईरान और इजराइल के बीच, और अमेरिका जिसमें मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देने से कतरा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है फिर चीज़ें हाथ से पूरी तरह से निकल जाएंगी। ट्रंप पर आगे बात करें, ट्रंप किस तरह से अवसरवादी नेता है, कायदे से विश्व नेता की भूमिका होनी चाहिए थी, एक अवसरवादी नेता बनकर रह गए हैं जो नोट कमाने में, डील करने में, व्यापार करने में, अपनी परिवार की क्रिप्टो करेंसी वाले कारोबार को आगे बढ़ाने में, इसी में लगा रहता है। अपनी दौलत 1.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दी है। इस पर बात करने से पहले एक दिलचस्प बात यह है कि परमाणु हथियार, परमाणु बम क्या डिटरेंट नहीं रहा? आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 88 घंटे का युद्ध हुआ, तो ट्रंप ने क्या कहा कि दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, बम दोनों के पास हैं, ऐसे में लाखों लोग मारे जाते अगर फुल फ्लेश्ड वॉर हो जाती, मिलियंस वुड हैव डाइड, तो मैंने इसलिए बीच बचाव किया। लेकिन इजराइल भी तो परमाणु संपन्न देश है। जो चीज़ भारत पाकिस्तान युद्ध पर लागू होती है, क्या वो इजराइल और ईरान युद्ध पर लागू नहीं होती? इजराइल ने तो माना भी है कि उसके पास 90 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका उसके साथ है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, तो कायदे से ईरान को डरना चाहिए, लेकिन ईरान डर नहीं रहा। इजराइल डर रहा है ईरान से कि अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में वो परमाणु बम बना सकता है, लेकिन खुद के पास 90 बम है और वो ईरान को डराने में कामयाब नहीं हो रहा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि परमाणु बम क्या डेटरेंट का रूप में काम करना बंद कर दिया है? अगर यही चीज़ रही, यही सही है, तो दुनिया बड़ी खतरनाक होती जा रही है। फिर तो हमें ये मानकर चलना चाहिए। और जैसा यूक्रेन रूस युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध, भारत पाकिस्तान सीमित युद्ध, ड्रोन का इस्तेमाल, मिसाइलों का इस्तेमाल, तो खतरनाक चीज़ों की तरफ दुनिया बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में सब उम्मीद कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, जो बड़ी उम्मीद जगाते हुए सत्ता में आए थे। क्या कहा था जब सत्ता में आए थे? कि दुनिया में शांति लानी है, सब तरह का युद्ध खत्म कर देना है, और दूसरा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। लेकिन वही ट्रंप आज की तारीख में कहाँ उलझे हुए हैं? दो कमज़ोर से पिद्दी से दुश्मन है, उनको मारने में लगे हुए हैं जो पहले से ही अधमरे हैं, और हो हल्ला ऐसे मचा रहे हैं जैसे कोई महान काम कर रहे हो। अमेरिका में जो लाखों की संख्या में दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, जो बड़ी गरीबी बदहाली में जी रहे हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो जिस तरह के काम करते हैं वो सब निकल जाएंगे। तो अमेरिकी ये सब काम करने वाले नहीं हैं, जो ये भारतीय या मेक्सिको के लोग या कोलंबिया के लोग वगैरह जो रह के काम कर रहे थे। लेकिन उनको निकालने में लगे हैं, तोप चलाने में लगे हुए हैं, हवाई जहाज़ों में जबरन हथकड़ियाँ में बेड़ियों में बांध कर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। तो इस काम में बड़ी महानता हासिल हो रही है ट्रंप साहब को। और दूसरा, ईरान जैसे पिद्दी से देश पर पूरा दबाव डालने, तड़ी देने में, बिना शर्त के सरेंडर करने में लगे हुए हैं। भाई, इजराइल जब किसी दूसरे देश के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है, तो ट्रंप वहाँ खामोश क्यों रहते हैं? तब क्यों कुछ नहीं बोलते? तो क्या ट्रंप टीवी के एक सीमित नेता बन गए हैं जो साउंड बाइट्स में जीते हैं, साउंड बाइट्स के सहारे जीते हैं? हर 24 घंटे में साउंड बाइट बदल लेते हैं, सुर बदल लेते हैं। तो अब इतने सुर बदल गए कि ट्रंप बड़े बेसुरे हो गए हैं, और दुनिया ने उनका ये जो म्यूज़िक है ये सुनना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। क्या यही हालत है? क्या ट्रंप अपने आप को ऐसे शाही शहंशाह समझने में लगे हैं जिनका साम्राज्य लुट-पुट चुका है या लुट-पुट रहा है? सेनापति भाग रहे हैं,
साथी देश बिदक रहे हैं, बहुत सवाल उठते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।